चलिए फटाफट जो है शेयरों को लेकर के आते हैं, और आज थोड़े से कम शेयर हमने रखे हैं क्योंकि बाजार में इतनी वॉल्टिलिटी है कि ऐसे में बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा करना समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि इस तरह की रिकवरी भी आ जाएगी। चलिए विश्वेस इंडिया लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको बता दें जो खबर निकल करके आई है वो ये है कि 5 साल में कंपनी की विस्तार योजनाएं हैं काफ़ी सारी, और कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं में करीब 1,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी की 3 नए प्लांट लगाने की भी योजना है। विशाखापट्टनम में ऑलरेडी कंपनी ने एक नए प्लांट का आगाज़ जो है वो कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। और ये जो तमाम कंपनी की विस्तार योजनाएं हैं उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा की मजबूती आज के इस गिरते बाज़ार में देखने को मिल रही थी, और अब ये करीब 3.25% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ 3599 3600 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो विश्वेस इंडिया के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। पिछले 1 महीने में 9-9.5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि एक दायरे में ही शेयर कामकाज कर रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी? ये कंपनी में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये रिफ्रैक्टरीज में जो ब्रिक्स लगते हैं, जो लाइनिंग होती है, उसमें कामकाज करता है। और ये जिस कंपनी में बॉयलर्स लगते हैं, कोल फायर होता है, ये रिफ्रैक्टरी का इसका धंधा है। सभी स्टील कंपनियों में, मेटल कंपनियों में इसका काम आता है। तो कंपनी एक अच्छे धंधे में है, अपने क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है, और बड़ा मेजर्ड और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस कंपनी का आता है। कई साल से मैं इसका एक शेयर धारक भी हूं, और जो कहते हैं ना, धीरे धीरे इसका शेयर के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अच्छा शेयर, निवेशित अगर आप नहीं है तो इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर में बड़े स्विंग्स नहीं आते, लेकिन हाँ 15 से 20% की तेजी साल प्रति साल ये शेयर आपको देता रहता है। चलिए, ये राय यहाँ पर विश्वेस इंडिया पे निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है आईटीसी। आईटीसी पे क्या कुछ खबरें हैं जरा देखते हैं फटाफट। और आईटीसी पे खबर ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है आईटीसी इन्फोटेक, उसने अब एक नए एक्विजिशन की घोषणा की है, और ये एक्विजिशन जल्दी पूरा किया जाएगा। पुणे की कंपनी ब्लिसक्लैन टेक में 100% हिस्सेदारी जो है खरीदने की कंपनी की योजना है, और ये जो हिस्सेदारी खरीदी जाएगी ये 485 करोड़ रुपए के आसपास में जो है ये पूरा सौदा होगा। अगले 6 से 8 हफ्तों के अंदर ये पूरा एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे, जब शुरुआती कारोबारी सत्र था, जब बाजार टूट रहा था बुरी तरीके से, तब 1% के आसपास की मजबूती थी। अभी भी 1.25% के आसपास की मजबूती आईटीसी में बनी हुई है। 423 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईटीसी सर बड़ी मुश्किल से चलना शुरू हुआ, और उसके बाद से जब ये बात हुई कि डिमर्जर होगा, उसके बाद से फिर से सुस्ती हावी हो गई है। क्या करना चाहिए आईटीसी को लेकर के अब? विपुल जी, अगर आप आईटीसी शेयर देखें और कोई भी निवेशक की बात करें जो बाजार में 10 साल से ज्यादा अवधि से निवेशित है, उसके पोर्टफोलियो में आईटीसी का शेयर अवश्य होता है। काफी उम्मीदें इस कंपनी से निवेशकों के मन में होती है, लेकिन इसने बहुत सालों से डिसअपॉइंट किया है। मैं भी इसका जो कहते हैं मेरी अर्धशतक इन्वेस्टमेंट की इस कंपनी में हो चुकी है, और कई बार मैनेजमेंट से झगड़ा करते थे कि भाई तुम ये करो। अब जाकर ये आईटीसी होटल को डीमर्ज करने की बात हुई है। ये पिछले 10-15 साल से लड़ाई चल रही थी कि कुछ वैल्यू अनलॉक कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आईटीसी के फेवर में हुई है, 17,000 करोड़ का इसमें बैक, जो इसका फॉर्मर प्रमोटर हुआ करता था, उसने शेयर बेचे थे, और वो पूरा का पूरा बाजार में अब्सॉर्ब होने के बावजूद शेयर जो 405 रुपए में ये सौदा हुआ था, उसके नीचे आया नहीं है। ये शेयर के लिए एक बहुत बड़ी एक जो कहते हैं पॉजिटिव न्यूज है। ये एक्विजिशन से ये साफ जाहिर होता है कि कंपनी अपने अलग अलग डिविजन्स में भी ग्रोथ देख रही है, और अब जो चुनाव आ रहा है और जिसके अंदर रूरल इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में बात की है, उसका भी एक बेनिफिशियरी आईटीसी अवश्य होगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज आई है, और आईटीसी के एक कोर बिजनेस से अलावा ये एक जुड़ी हुई न्यूज है जो कंपनी को कुछ न कुछ फायदा आने वाले समय में देगी। ठीक। तो ये रहा आईटीसी पे निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं इंडस टावर। लगातार खबरों में शेयर बना हुआ है, खासतौर से जब से वोडाफोन आइडिया का हम देख रहे हैं कि एफपीओ शुरू आने की बातें हुई थी, तब से इसमें रफ्तार पकड़ी हुई है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो है वोडाफोन आइडिया की जो देनदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये एफपीओ अगर सफल होता है तो फिर इंडस टावर को पूरी की पूरी रकम जो है, जो कर्ज की है, वो अदायगी हो जाएगी। चलिए, ये तो पूरी पुरानी बात। नई खबर क्या है? एनटीपीसी ग्रीन के साथ कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है, इंडस टावर ने। और ये जो है एनटीपीसी ग्रीन जो है वो एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी के एनटीपीसी ग्रीन के साथ मिलकर के रिन्यूएबल एनर्जी पर ये कंपनी जो है इंडस टावर काम करेगी। एमओयू के तहत जो है सोलर और विंड एनर्जी, ये इसको लेकर के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं उस पर काम करेगी। खासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ज़ीरो कार्बन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें हेल्प करने के लिए ये किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, वोडाफोन आइडिया को दिए गए कर्ज की जल्द मिलने की उम्मीद के चलते पिछले एक महीने में 47% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है इस इंडस टावर के शेयर में। तो शानदार मूव रहा है पिछले एक महीने में। आज भी काफ़ी गिरते बाजार में भी ये मजबूती दिखाता हुआ इंडस टावर का शेयर। सर, आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से उम्मीदें जितनी जगाई जा रही हैं, मतलब एफपीओ आ रहा है वोडाफोन आइडिया का और शेयर भाग रहा है इंडस टावर का 3.25% ऊपर सर आज अभी देखने को मिल रहा है। एक महीने में 47-48% का रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, 49% इनफैक्ट। आपकी राय क्या होगी अब इस शेयर पे? विपुल जी, अक्सर शेयर बाजार में अपन जो बोलते हैं ना, कंपनी के बारे में डिस्कस करते करते उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो अपन भूल जाते हैं। अगर आप देखें तो वोडाफोन में जो सरकार है उसकी हिस्सेदारी भी अहम है। मेरे ख्याल से 32% का शेयर होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो ये चाहता है कि ये कंपनी खड़ी रहे, और जो दो बड़े प्लेयर हैं देश में टेलीकॉम में, उनकी एक तरह की डुओपोली है, उसके बदले में 3 प्लेयर हो, और ये डुओपोली कभी न हो। वो कभी भी वोडाफोन को फेल नहीं होने देगी, और उसे जो भी मदद चाहिए वो देकर उसे जिंदा रखेगी। मेरे ख्याल से ये जो एफपीओ है उसमें कई नई चीज होने वाली है। कुछ 5-7 साल के बाद वोडाफोन में केपेक्स किया जाएगा, जिससे उसका नेटवर्क 2G to 4G उसका कन्वर्जन जहां पर बाकी है वो हो जाए, और कंपनी अपनी जो बाजार में जो क्रेडिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव करे। ये जो आपने इंडस टावर की बात करी है उसका बेनिफिट अवश्य कंपनी को मिलेगा, क्योंकि उसे वोडाफोन से भी पैसे मिलेंगे। और अब जो नई प्रथा बाजार में टावर कंपनीज की है, जहां पर सोलर विंड का एक कॉम्बिनेशन से टावर बने जा रहे हैं, ये इंडस टावर के अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं जो एसएमई क्षेत्र में भी है, जो ये काम कर रही हैं, और देश को एक प्रोत्साहन मिलता है। मेरे ख्याल से अच्छा खासा रनअप इंडस टावर को मिला है, और हो सकता है कहीं आगे जाकर ये अटक जाए, लेकिन कंपनी में कहीं पर भी कोई किस्म की नेगेटिविटी आज के दिन नहीं। ठीक। चलिए, ये राय वहाँ पर निकल के आती हुई। अब जरा आखिरी कंपनी आज बजिंग स्टॉक्स के लेकर के आते हैं, और वो है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में आपको बता दें कि खबर सच नहीं है, लेकिन फिलहाल खबर क्या है वो आपको समझाते हैं। ईरान और इजराइल में जो तनाव बढ़ने से जो है वो हम देख रहे हैं कि डेटा पैटर्न के शेयर में जो है वो मजबूती देखने को मिल रही है। जेफरीज की तरफ से जितनी रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं, और उनमें से 3-4 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया गया, उनमें से एक कंपनी डेटा पैटर्न भी है। और ये रिपोर्ट कल आई। आपको बता दें
कि तनाव बढ़ने से एचएएल, बीईएल और डेटा पैटर्न के अंदर तेजी की उम्मीद जताई गई। इसमें कोचिन शिपयार्ड का भी नाम था, वो शायद मिस हो गया टाइप करने में, लेकिन कोचिन शिपयार्ड, ये 4 कंपनियां हैं जो कि जेफरीज को अच्छी लग रही हैं, खासतौर से इजराइल और ईरान के युद्ध जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई देखते हुए पिछले 1 महीने के अंदर करीब 25% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। सर, रक्षा क्षेत्र को लेकर के आपकी राय क्या होगी, और ख़ासतौर से ये 2-3 कंपनियां हैं एचएएल, डेटा पैटर्न, बीईएल, इन पे आपकी राय क्या है? क्या अभी भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, डेटा पैटर्न का अगर आप चार्ट देखें तो काफी इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक तरह से 2 पीक बने हैं इसमें। एक वर्टिकल टेक ऑफ करके बाजार ऊपर गया और फिर एक काफी शार्प फॉल देखने को मिला, और उसके बाद वापस एक शार्प रैली देखने को मिली है जो अब कुछ करेक्ट होकर और आज ऊपर है। डेटा पैटर्न का जो मुख्य काम है वो ये टेलीस्कोप्स बनाती है, इसका कैमरे का काम है, ये डेटा को मैप करती है। तो ग्रोथ अच्छा है, बट ये ध्यान में रखिए कि जहां तक इजराइल का मामला है, इजराइल डिफेंस में भारतवर्ष से कई कदम आगे चलता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से सप्लाई इजराइल को कई चीजों की होगी, बट हाँ, इंडिया एक बेसिक रॉ मटेरियल जो इनको जाता है उसमें एक सपोर्ट सर्विस में काफी अच्छा खासा नाम है, और भारत और इजराइल के बड़े घने संबंध होते हैं। तो लॉन्गर टर्म व्यू से डेटा पैटर्न और डिफेंस की कई कंपनियां एक अच्छे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, लेकिन इनमें भी वोलेटिलिटी अक्सर देखी जाती है। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इसी के साथ जो है अब जो है बजिंग स्टॉक्स को समाप्त करते हैं।